सो जाओ दुर्गेश, कल सवेरे जल्दी उठना है खेत के लिए। हाँ हाँ, बस दिया बुझा दूं। आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। ऐसी हवा मुझे पसंद नहीं। क्यों माँ जी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसी रातों में पुरानी बातें याद आ जाती हैं। माँ, फिर से रात को डराने वाली बातें मत शुरू करो। मैं डरा नहीं रही, बस कह रही हूँ सावधान रहो। घड़ी में रात के 12 ही बजने वाले थे जब इस शांत घर का सन्नाटा अचानक टूट गया। ये इतनी रात को कौन है? रात के 12 बज रहे हैं। ये वक्त ठीक नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? कोई रास्ता भटक गया होगा बस। मुझे याद है दुर्गेश, 20 साल पहले भी ऐसी ही एक रात थी। माँ जी, आप बताओ ना क्या हुआ था? भाई साहब, कोई है अंदर? रास्ता भटक गया हूँ, बहुत ठंड है। आवाज तो इंसान की लग रही है। इंसान ही लगे थे वो लोग भी, उस रात भी। आप मुझे डरा रही हो। बूढ़ी माँ की आंखों में 20 साल पुरानी एक याद फिर से ताजा हो गई थी। एक ऐसी कहानी जिसे आज तक इस गांव में डरावनी माना जाता है। जब मैं जवान थी, इस गांव में एक परिवार रहता था, शुक्ला परिवार। एक रात ठीक ऐसे ही 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। माँ, फिर से वही पुरानी कहानी? हंसी मत उड़ाओ दुर्गेश। शुक्ला जी ने दरवाजा खोला था। एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही, ठंड से कांपता हुआ, मदद मांगता हुआ। सुबह तक शुक्ला जी का पूरा परिवार गायब था। घर खाली मिला, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। माँ, ये सब कहानियां हैं। लोग डराने के लिए ऐसे किस्से सुनाते हैं। ये कोई कहानी नहीं थी दुर्गेश। मैं खुद उस गांव में थी तब। किसी ने दोबारा उस परिवार को नहीं देखा। दुर्गेश, माँ जी की बात सुन लो, आज रात मत खोलो। पर गीता, अगर सच में कोई मुसीबत में हो तो हम दरवाजा बंद कैसे रख सकते हैं? बेटा, पहले उसका नाम पूछो, उसका गांव पूछो। देखो, उसकी आवाज में सच है या झूठ। पूरे घर में तनाव भरा सन्नाटा था। हर कोई इस फैसले का बोझ महसूस कर रहा था कि दरवाजा खोलना है या नहीं। कौन हो तुम? पहले अपना नाम बताओ और कहां से आए हो? मेरा नाम भोला है, शहर से आ रहा था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। आवाज में डर है, झूठ नहीं, पर फिर भी सावधान रहना। माँ जी, आपको कैसे पता चलता है डर और झूठ में फर्क? उम्र के साथ कुछ चीजें सीख जाती हैं बेटा। 20 साल पहले भी मैंने यही गलती की थी। आवाज पर भरोसा कर लिया था। अंदर आ जाओ, पर अगर कुछ भी छुपाया तो ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बचा लिया, वरना इस ठंड में। बैठिए, गर्माहट आ जाएगी। ये घर बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। मतलब तुम पहले भी यहां आए हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही लगा। रुको, ये चेहरा, ये तो। ये क्या हो रहा है? माँ जी, दुर्गेश, कोई तो मुझे बताओ। इसकी आंखें बिल्कुल मेरे रमेश जैसी हैं। रमेश? माँ, रमेश तो 3 साल पहले। आपने मेरा नाम कैसे लिया माँ? 3 साल पहले जो मेरा दूसरा बेटा घर छोड़कर गया था, वही रमेश। मेरा नाम रमेश है। मैंने भोला इसलिए बताया क्योंकि मुझे डर था कि अगर पहचान लिया गया तो शायद घर वाले फिर से मुझे ठुकरा देंगे। 3 साल रमेश? 3 साल से कोई खबर नहीं और आज अचानक चेहरा छुपाकर झूठी कहानी बनाकर आ गए। भाई, मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस समय गुस्से में घर छोड़ दिया था, फिर शर्म के मारे वापस आने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर दुर्गेश, तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है। क्योंकि उसका नाम लेते ही मां रो पड़ती थी, गीता। इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करते थे। इतने साल मैं तेरा इंतजार करती रही बेटा। हर रात इस दरवाजे की तरफ देखती थी, सोचती थी शायद शुक्ला परिवार की तरह तू भी कहीं गुम हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो। पर एक बात बता, इतनी रात को 12 बजे इसी दरवाजे पर तू ही क्यों आया? क्या वजह थी? शहर में सब कुछ था माँ।
पैसा, काम, लेकिन हमेशा कुछ अधूरा सा लगता था। आज गाड़ी खराब होने से पहले भी न जाने क्यों मैं इसी रास्ते पर निकल पड़ा था, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। शायद घर हमेशा बुलाता है बेटा, बस हम उसकी आवाज सुनना भूल जाते हैं। माँ, तुम्हारी कहानी शुक्ला परिवार वाली, उसका रमेश के आने से क्या लेना देना था? कुछ नहीं बेटा, वो कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मैं डर गई थी। जब दस्तक हुई मुझे लगा फिर से कोई अपना खोने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और का अंजाम भी शुक्ला परिवार जैसा हो। तो वो सिर्फ एक डर था, सच में कुछ बुरा होने वाला नहीं था। कभी कभी डर ही हमें सबसे ज्यादा सावधान बनाता है बेटा, और कभी कभी वही डर हमें अपनों को पहचानने से रोक देता है।